हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आपको ESIC, RRB एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि रेगुलरली मैं यहाँ पे आपको हर टाइप का MCQ करवाती हूँ। 610 MCQs मतलब 610 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और उनमें से अगर आपको 5 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखो बच्चा, ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ को कंटिन्यूएशन में देखो, फुल एक्सप्लेन्ड MCQs है। एंड अगर कोई भी बच्चा अभी भी प्रिपरेशन करना चाहता है तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ जो है ESIC के 2 क्रैश कोर्सेज जो है मैंने स्टार्ट किए हैं वो ज्वाइन कर सकता है। एक है 999 का क्रैश कोर्स, एक है 799 का क्रैश कोर्स। दोनों में ये डिफरेंस है कि 999 में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, MCQ क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में ही मिलेंगी, डाउट क्लासेस भी होंगी। 799 में हम MCQs करेंगे, टेस्ट सीरीज़ करेंगे एंड डाउट क्लासेस करेंगे। दोनों ही जो क्रैश कोर्स हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें मैं आपको करवाऊंगी पेपर से पहले। एंड सबसे अच्छी बात है कि दोनों ही क्रैश कोर्स लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप वर्किंग हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी और आप लाइव भी लगा सकते हो। विदाउट एनी डिले आज आप इसी नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। एंड अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए 4 मंथ्स का फुल फ्लेज 2499 का बैच जो है स्टार्ट हो गया है। कितने का? 2499 का, 4 महीने का बैच ओनली इन 2499, जो कि फुल थ्योरी बैच रहने वाला है, जिसमें सबसे पहले आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा। उसके बाद हम थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको इसमें करवाएंगे, MCQs भी इसमें करवाएंगे, टेस्ट सीरीज़ भी होंगी एंड डाउट क्लासेस भी होंगी। सो ये भी बैच आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम अच्छा खासा है RRB एंड नॉर्सेट के लिए। सो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप आज ही इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 610 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट क्लिनिकल डिप्रेशन विद द नॉर्मल ग्रीफ। सो कह रहा है कि आप क्लिनिकल डिप्रेशन को नॉर्मल ग्रीफ से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। ठीक है, क्लिनिकल डिप्रेशन एंड ग्रीफ। ठीक है, ग्रीफ की आपने स्टेजेस तो पढ़ी होंगी, जिसको हम बोलते हैं डाबडा। ठीक है, डाबडा की स्टेजेस तो आपने पढ़ी होंगी। सबसे पहले पेशेंट को क्या होता है डाबडा में? डिनाइल। ठीक है, पेशेंट क्या करता है? डिनाइल करता है। उसके बाद पेशेंट क्या करता है? एग्रेसिव होता है, एंगर शो करता है। देन वो पेशेंट क्या करता है? बार्गेन करता है। डी से वो क्या करता है? डिप्रेशन में जाता है। एंड देन वो क्या कर लेता है? एक्सेप्टेंस। ठीक है, सो ये तो आपने ग्रीफ की स्टेजेस पढ़ी होंगी। इसमें क्या होता है? पेशेंट बाद में एक्सेप्टेंस कर लेता है। अब इसमें ग्रीफ में और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस? डिप्रेशन ग्रीफ से क्यों अलग है? ठीक है, डिप्रेशन क्यों अलग है? क्योंकि उसमें प्रसिस्टेंट एहेडोनिया होता है। नॉर्मल ग्रीफ होता है, उसमें सेंस ऑफ गिल्ट होती है एवरी सिचुएशन में। ओपन अप एंग्री, फील्स टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम। सो देखो, क्लिनिकल डिप्रेशन जो है वो क्यों अलग है नॉर्मल ग्रीफ में? क्योंकि इसमें हमें पेशेंट में देखने को मिलता है एहेडोनिया। एहेडोनिया का मतलब होता है कि पेशेंट कभी भी किसी भी प्लेजर को फील नहीं कर पाता। डू नॉट फील एनी प्लेजर। ठीक है, आप उसे खुशी की बात बता दो, आप उसे कोई भी ऐसी बात बता दो, आप उसे कुछ अच्छा खिला दो, पेशेंट जो है वो कभी भी फील नहीं कर पाएगा उस प्लेजर को। और ये कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। अगर देखो, ये हम नॉर्मली भी देखने को मिलता है। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो आप वो उसको आप खुशी की बात भी बताओगे तो वो बहुत मायूस वे बिहेव करेगा, कहेगा मेरे पास तो कोई खुशी होने का रीज़न ही नहीं है। ठीक है, सो ग्रीफ तो जो है वो अलग हो गया कि पेशेंट जो है बाद में किस में चले जाता है? एक्सेप्टेंस में चले जाता है। ठीक है, किसी की डेथ हुई लव्ड वन की, उसने डाबडा में गया वो, उसके बाद उसने एंड में जाके एक्सेप्टेंस कर लिया। पर डिप्रेशन वाले पेशेंट में एक्सेप्टेंस नहीं होती। ठीक है, सो जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा इज अ प्रसिस्टेंट एहेडोनिया इन अ क्लिनिकल डिप्रेशन। सो इसमें प्रसिस्टेंट एहेडोनिया हमें पेशेंट में देखने को मिलता है। बाकी डिप्रेशन की 3 स्टेजेस तो आपको पता ही है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस। क्या है? हेल्पलेसनेस, ये लिख लेना, आ जाता है। वर्थलेसनेस एंड
होपलेसनेस, ठीक है। सो ये बार बार पूछा जाता है 3 स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन। सो एक होती है हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, पेशेंट को लगता है कि मेरे को कोई हेल्प नहीं करेगा, पेशेंट को लगता है मैं वर्थ नहीं हूँ, और पेशेंट को लगता है मैं होपलेस हूँ, मेरे में कोई भी होप नहीं है, कोई उसको होप नहीं होती जीवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इन एन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट द नर्स शुड टेक इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेथड व्हेन डब्ल्यूबीसीज इज। सो जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है, वो कब उस इन्फेक्शन की प्रिवेंशन लेगी, अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो रखा है, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा। तो जो आप इन्फेक्शन की प्रिवेंशन लोगे वो डब्ल्यूबीसीज की कब लोगे, जब डब्ल्यूबीसीज 11,000 होंगे, 5,800 होंगे, 7,000 होंगे, या फिर 2000 हो गए। सो डब्ल्यूबीसीज की नॉर्मल रेंज जो है वो आपको अब इस क्वेश्चन में पता होनी चाहिए, ठीक है। सो नॉर्मल रेंजेस आपको सारी याद करनी है। सो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4500 से 4000 भी बोलते हैं लेके टू 11,000, ठीक है। सो इसकी डब्ल्यूबीसीज की काउंट जो है नॉर्मल ये माना गया है। तो इसमें आप देख सकते हो 11,000 भी नॉर्मल है, 5,800 भी नॉर्मल है, 7,000 भी नॉर्मल है। पर अगर पेशेंट का डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो 2000 चले गया है तो आपको पेशेंट में इन्फेक्शन प्रिवेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट एडवाइस शुड अ नर्स गिव टू अ पेशेंट ऑन अ लिथियम थेरेपी। सो कौन सी एडवाइस आप पेशेंट को दोगे अगर पेशेंट लिथियम थेरेपी पे है। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम थेरेपी है क्या। लिथियम थेरेपी हम किस पेशेंट में देते हैं, हम मेनिया वाले पेशेंट में देते हैं, और ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, मेनिया वाली। मेनिया क्या है, एक मूड डिसऑर्डर है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एलिवेटेड और एलिएशन में रहता है, ठीक है। सो आप उस पेशेंट को क्या दोगे, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, टेक मेडिसिन आफ्टर मील, टेक मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, टेक हाई कैलोरी डाइट। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि हम पेशेंट को कहते हैं वाटर एंड सोडियम, जो दोनों का इनटेक है ये प्रॉपर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो अगर वाटर कम होगा तो लिथियम बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि जो वाटर कम है तो पेशेंट को यूरिन कम आएगा, और यूरिन में लिथियम जो है वो निकलता है, और अगर यूरिन कम आ रहा है तो लिथियम नहीं निकलेगा और लिथियम का लेवल जो है वो इनक्रीज होगा। वहीं अगर सोडियम का लेवल कम होगा तो लिथियम भी क्या है, एक सॉल्ट की तरह ही है, ठीक है, एक सॉल्ट की तरह ही है। अगर सोडियम कम होगा तो लिथियम बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा इन द कंपनसेशन ऑफ द सोडियम, ठीक है। सो इसमें जो आप एडवाइस करते हो हमेशा कि ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, ताकि लिथियम जो है बॉडी से थ्रू द यूरिन क्या होता रहे, एक्सक्रीट होता रहे। इसकी टॉक्सिसिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। लिथियम जो है वन ऑफ द फेवरेट ड्रग है हर एक एग्जामिनर की, क्योंकि ये ड्रग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साइकेट्रिक की मेन ड्रग्स में से मानी गई है ये एक ड्रग। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस पता होना चाहिए, इसकी एडवाइसेस पता होनी चाहिए, कैसे वर्क करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, patient in emergency department diagnosed to have a fluid and air present in the lungs, what is above mentioned condition known as। so ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं कि आपको डायग्नोज पूछ लेते हैं, ठीक है, कि अगर पेशेंट के लंग्स में फ्लूइड एंड वाटर फिल है, ठीक है, फ्लूइड सॉरी एंड एयर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीमोथोरिक्स, हाइड्रोनीमोथोरिक्स, नीमोथोरिक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनीमोथोरिक्स। हाइड्रो का मतलब पानी, नीमो का मतलब एयर, एंड थोरिक्स मतलब थोरेसिक कैविटी, ठीक है, जो लंग्स है। सो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनीमोथोरिक्स। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका एड्रेनलिन, एड्रेनलिन यहाँ पे लिख लेना। सो कह रहा है व्हाट इज अ डोज ऑफ एड्रेनलिन इज गिवन इन अ एनाफिलेक्टिक शॉक। जो एनाफिलेक्टिक शॉक होता है उसमें कितनी डोज देते हैं एड्रेनलिन की। सो एड्रेनलिन की डोज 1:1000, 1:10,000, 1:1000, 1:10। सो यहाँ पे 100 आएगा। सो देखो जो एड्रेनलिन की डोज होती है दैट इज 0.5 ml। सो 1:1000 की रेशियो में हम देते हैं इस एड्रेनलिन की डोज में, डोज हम जब किसी भी पेशेंट को एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, ये आपको याद होना चाहिए, और ये अडल्ट की डोज है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको थोड़ी सी बैचेस की मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर कोई भी बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से पढ़ना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। ESIC का पेपर जो कि होने जा रहा है 7 जुलाई को, उसके लिए 2 क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, एक 999 का
एक 799 का। जो 999 का क्रैश कोर्स है उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूँ जो कि अब इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है करने। एमसीक्यू क्लासेस हो रही हैं हर एक सब्जेक्ट की, टेस्ट सीरीज हो रही हैं, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में मिलेंगी, एंड डाउट क्लासेस रहेंगी। 799 में आपको एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, एंड डाउट क्लासेस मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात है दोनों ही क्रैश कोर्सेज में मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करूँगी। प्लस ये क्रैश कोर्सेज लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, अगर आप जॉब करते हो तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी क्लासेस की मिलने वाली हैं। तो आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके दोनों में से कोई भी क्रैश कोर्स 999 एंड 799 का ESIC का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मेरे इस चैनल से और आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन थ्योरी, सो RRB एंड नॉर्सेट के लिए 2499 का 4 मंथ्स का फुल बैच, देखो 4 महीने का फीस है ये 2499। इसमें सबसे पहले आपको एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड आपका बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी, उसके बाद हम करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे थोड़ा सा और स्ट्रेस देंगे, MCQ क्लासेस, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट क्लासेस। ये भी बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, 4 मंथ्स का बैच है RRB एंड नॉर्सेट के लिए। आज ही आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चा डिले मत करिए, क्योंकि अगर आप पेपर से हफ्ता पहले लेते हो, महीना पहले लेते हो तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है इन लेबोरेटरी कल्चर मोस्ट ह्यूमन पैथोजन ग्रोज बेस्ट एट, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी माइक्रो से क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन पैथोजन्स हैं वो बेस्ट ग्रो कब करते हैं, 32 से 37 डिग्री सेल्सियस पे, 15 से 20, 38 से 50, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली याद रखना, हाँ 32 से 37 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन पैथोजन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नर्सिंग इंटरवेंशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न, सो इनमें से कौन सी नहीं है, ये नॉट जो है ना ये आपको पढ़ना है, ठीक है, नहीं है नर्सिंग इंटरवेंशन जब आप न्यूबॉर्न का टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो। ड्राई द न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, रैप द न्यूबॉर्न इन वार्म ब्लैंकेट, यूज अ वार्म क्लोथ फॉर वेइंग द अनक्लोथेड न्यूबॉर्न, प्लेस द न्यूबॉर्न नियर ड्राउट और एयर वेंट। सो कभी भी बच्चे को हम एयर वेंट और ड्राउट्स के आगे नहीं रखते, क्योंकि बच्चे को एकदम से रखोगे तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठीक है ना। थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करना होता है सबसे पहले तो न्यूबॉर्न का, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है एकदम से, कहाँ से, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, तो उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। सो थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए, हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए उसे कभी भी एयरवेंट्स एंड रॉड्स के आगे नहीं रखते। क्लियर। नेक्स्ट है अ चाइल्ड हैज प्रिस्क्राइब 240 ml ऑफ फ्लूइड टू एडमिनिस्टर बाय माइक्रो ड्रिपस्टेट एट ओवर 6 hours, द नर्स विल रेगुलेट IV एट, सो ड्रग डोज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। चाइल्ड को 240 ml कितनी 240 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है हमने 6 आवर्स में, ठीक है, 6 आवर्स में। तो हम कितना रेगुलेट करेंगे, कट कर देंगे इसको, आंसर आपका डायरेक्टली इसमें आ जाएगा 40 ml। सो 40 ml पर मिनट आपको इसको रेगुलेट करना है, सो आंसर इज 40 ड्रॉप्स पर मिनट जो है आप बच्चे को जो है चलाओगे प्रॉपरली IV। क्लियर। सो ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपको मिनट्स में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्टली कट करो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ लेबर एंडेड विद इन 3 hours विद 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन इट इज कॉल्ड एज, सो अगर लेबर जो है 3 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाती है, 2-3 कॉन्ट्रैक्शन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, प्रोलॉन्ग लेबर, नॉर्मल लेबर। सो इट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट लेबर। जो डिफिकल्ट लेबर होती है, प्रोलॉन्ग लेबर होती है, इसमें 18 hours से ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, 18 hours से ज़्यादा टाइम को हम प्रोलॉन्ग, ऑब्स्ट्रक्टेड एंड प्रोलॉन्ग डिफिकल्ट लेबर बोलते हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एन इंडिविजुअल हु इज अनएबल टू ब्रीथ नीड द सपोर्ट ऑफ द, सो अगर एक इंडिविजुअल जो है ब्रीथ नहीं कर पाता तो उसकी किसकी सपोर्ट चाहिए, पेसमेकर की, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर, स्पैरोमीटर। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिखना है। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो कल क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लॉट फॉर्मेशन। बहुत से बच्चों ने गलत किया है, कैल्शियम नहीं होता बच्चे, कैल्शियम तो नीडेड होता है क्लॉट फॉर्मेशन में, ठीक है ना, कैल्शियम तो क्लॉट फॉर्मेशन करवाता है, प्लाज्मिन जो है वो नीडेड नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, प्लाज्मिन जो है वो राइट ऑप्शन है, जिसने प्लाज्मिन को टिक किया है वो राइट है। क्लियर। सो दैट्स इट फॉर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्रैश कोर्स फॉर ESIC ज्वाइन करना है, 2 क्रैश कोर्सेज हैं 999 एंड 799, आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से बात करके अपने डाउट क्लियर्स कर सकते हैं।
999 में इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज डाउट क्लासेस हैं। 799 में एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस है, दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी दोनों में डिस्कस होगा। आरआरबी एंड नॉर्सेट के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप ये वाला बैच 2499 का आज ही 4 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन, make your parents proud by working hard. Okay, all the best. Thank you.